हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे, आपका आईसीटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के बारे में दिया हुआ है। तो आज हम आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस की फुल फॉर्म क्या है। आईपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस और मैक एड्रेस की फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईपी एड्रेस की कि आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस यानी कि जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है उसको लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, यानी कि वो एक टेम्पररी एड्रेस होता है। जब आपका कंप्यूटर किसी इंटरनेट से यानी कि किसी नेटवर्क से कनेक्टेड होता है तो आपके कंप्यूटर को हर एक नेटवर्क का एक एड्रेस मिलता है। तो ये आपका आईपी एड्रेस होता है, यानी कि आईपी एड्रेस वो होता है जब आपका कंप्यूटर किसी इंटरनेट से कनेक्टेड है, किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो उसको उस नेटवर्क का एक एड्रेस मिलेगा और वो है आपके उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस या फिर टेम्पररी एड्रेस भी कहते हैं, क्योंकि आप जब जिस नेटवर्क से कनेक्टेड हो उस नेटवर्क का आपको एड्रेस मिलेगा। तो आईपी एड्रेस जो है वो आप कभी भी चेंज कर सकते हो। आप अभी किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हो तो आपका जो आईपी एड्रेस है वो दूसरा होगा। आप 2 घंटे बाद किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड रहोगे तो आपका आईपी एड्रेस जो है वो दूसरा होगा। ठीक है, तो आईपी एड्रेस जो है वो आपका टेम्पररी होता है। लेकिन जो मैक एड्रेस होता है यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल वाला जो एड्रेस होता है आपका, वो आपका परमानेंट एड्रेस होता है, वो आपका फिक्स एड्रेस होता है। वो आपके कंप्यूटर को एक परमानेंट एड्रेस देता है जो एक फिक्स एड्रेस होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप चाहे कहीं भी चले जाओ, किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड रहो, वो आपका जो मैक एड्रेस है वो हमेशा फिक्स रहेगा। जैसे कि एक छोटे से इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे कि मेरा नाम है हर्षिता राठौर, तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को एक परमानेंट नाम दिया है हर्षिता राठौर। तो ये हुआ आपका मैक एड्रेस कि मैक एड्रेस को हर एक कंप्यूटर को एक परमानेंट एड्रेस दिया हुआ होता है, वो होता है आपका मैक एड्रेस। लेकिन अब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, वो मुझे उनके अकॉर्डिंग अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो ये होता है आपका आईपी एड्रेस, यानी कि आप जहाँ जिस नेटवर्क से कनेक्टेड हो उस नेटवर्क का आपको अलग अलग एड्रेस मिलेंगे। तो वो होते हैं आपके आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस आपका टेम्पररी एड्रेस होता है, लेकिन मैक एड्रेस जो है वो आपका परमानेंट एड्रेस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आईपी एड्रेस के वर्जन्स की। तो आईपी एड्रेस में टोटल 2 वर्जन है, आईपी एड्रेस वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। तो आईपी वर्जन 4 में हम 32 बिट्स का यूज करते हैं, लेकिन आईपी वर्जन 6 में हम 128 बिट्स का यूज करते हैं। आईपी वर्जन 4 में हम डॉट का यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन आईपी वर्जन 6 में हम कोलन्स का यूज करते हैं। अब आपको पता है कोलन्स क्या होते हैं, यहाँ मैं कहीं इमेज दे दूंगी कोलन्स की, तो आप देख लेना कोलन्स क्या होते हैं। तो आईपी वर्जन 4 में हम डॉट का यूज करते हैं, लेकिन आईपी वर्जन 6 में हम कोलन्स का यूज करते हैं। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस है बिटवीन आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईपी वर्जन 4 और वर्जन 6 में क्या डिफरेंस है, या फिर आपसे कुछ स्टेटमेंट दे देंगे और फिर पूछेंगे कि बताओ ये आईपी वर्जन 4 की है या फिर आईपी वर्जन 6 की है, या फिर आपको आईपी एड्रेस दे दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि ये आईपी वर्जन 4 का एड्रेस है या फिर आईपी वर्जन 6 का एड्रेस है। तो आपको अगर आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 के बीच में अगर आपको डिफरेंस पता है तो ही आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे इजीली। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो जिसमें हमने आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के बारे में बात करी थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। थैंक यू।